फरिश्ते का तोहफा। रात का आसमान गहरा और अनंत था, सितारों से भरा हुआ जो हीरों की तरह चमक रहे थे। हवा में ताज़ा रोटी और मसालेदार चाय की खुशबू थी जो मस्जिद के पास के बाजार से आ रही थी। ये रमजान का दूसरा जुम्मा था और मरवा के दिल में एक अजीब सी खुशी थी जब वह अपनी माँ के साथ मस्जिद से बाहर निकली। तरावीह की नमाज खत्म हो चुकी थी और लोग ठंडी रात में धीरे धीरे दुआएं पढ़ते हुए बाहर जा रहे थे। फिर उसने कुछ देखा। मस्जिद की सीढ़ियों पर एक फन चमकता हुआ सफेद पंखन सा पड़ा था जो चांदनी में हल्का हल्का झिलमिला रहा था। मरवा की सांसें रुक सी गईं। उसने धीरे से झुककर पंख उठाया। उसकी उंगलियां हल्के हल्के कांप रही थीं। वह बहुत ही हल्का और नरम था, जैसे कोई जादू हो या किसी फरिश्ते का पंख था। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। क्या ये फरिश्ता उसके लिए छोड़कर गया था? क्या ये कोई संकेत था, कोई संदेश? उसने पंख को मजबूती से थामा और जल्दी से अपनी माँ के पास भागी। माँ देखो, वह धीरे से बोली। उसकी आंखें बड़ी हो गईं। मुझे एक फरिश्ते का पंख मिला। अगर आपको इस्लाम पसंद है तो इस वीडियो को लाइक करें और अगर आपको रमजान पसंद है तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। उसकी माँ मुस्कुराई और प्यार से मरवा के बालों को सहलाया। माशाअल्लाह, ये बहुत सुंदर पंख है मेरी जान, लेकिन तुम्हें कैसे पता कि ये किसी फरिश्ते का है? मरवा ने अपने होंठ भींच लिए जैसे कुछ सोच रही हो। क्योंकि ये चमक रहा है, उसने पूरे विश्वास के साथ कहा। और रमजान की आखिरी रातों में फरिश्ते आते हैं, है ना? उसकी माँ ने सिर हिलाया। हाँ, शबे कद्र, लैलातुल कद्र की रात फरिश्ते धरती पर उतरते हैं, लेकिन याद रखो मेरी प्यारी, फरिश्ते अपने संदेश दयालुता और अच्छाई के जरिए भेजते हैं, सिर्फ पंखों के जरिए नहीं। मरवा ने पंख को ध्यान से देखा। अगर ये सच में किसी फरिश्ते का तोहफा था तो उसे इसके साथ क्या करना चाहिए? उस रात उसने पंख को ध्यान से अपने सिरहाने रखा और सोने से पहले दुआ मांगी। पंख का संदेश। अगली सुबह मरवा एक खास मकसद के साथ जागी। अगर यह पंख कोई संदेश था तो उसे पता लगाना था कि वह क्या था। उसने सहरी सुबह के खाने के समय माँ की मदद की। उसने ध्यान रखा कि सबके लिए खजूर और पानी रखा हो। उसने अपने छोटे भाई को फज्र की नमाज के लिए जूते पहनाने में मदद की। भले ही वह नखरे कर रहा था, जब उसने रास्ते में एक बुजुर्ग आदमी आज को भारी बैग उठाते देखा तो वह तुरंत भागकर मदद करने गई। उसके दिल में एक अजीब सी गर्माहट फैल गई। बाद में जब वह मस्जिद गई तो उसने देखा कि लोग दान सदका के डिब्बे में पैसे डाल रहे थे। मरवा ने अपनी जेब में हाथ डाला और हम वह सिक्के निकाले जो वह ईद के मीठे के लिए बचा रही थी। वह कुछ सेकंड के लिए सोच में पड़ गई। वह बड़ी गुलाबी रुई जैसी कैंडी का सपना देख रही थी, लेकिन फिर उसने फरिश्ते के पंख के बारे में सोचा। वह मुस्कुराई और टट धीरे से अपने सिक्के सदका के डिब्बे में डाल दिए। उसी रात वह अपने परिवार के साथ नमाज के लिए बैठी थी। उसके हाथ में अब भी वही पंख था। जब उसके अब्बा कुरान पढ़ रहे थे तभी अचानक उसके दिल में एक एहसास आया। यह पंख सिर्फ एक तोहफा नहीं था या एक याद दिलाने वाला संकेत था। रिश्ते का असली संदेश खुद पंख में नहीं था, वह संदेश दयालुता, इबादत और दान में था। यही असली तोहफा था जो रमजान ने उसे दिया था। उसकी आंख से एक आंसू टपक पड़ा, लेकिन उसके चेहरे पर मुस्कान थी। उसे आखिरकार जवाब मिल गया था। दोस्तों, अगर आपको बस एक मौका मिले अल्लाह से कुछ मांगने का तो वह क्या होगा? कमेंट में लिखें तोहफा वापस लौटाना। ईद की रात मरवा सोने से पहले आखिरी बार बाहर निकली। पंख अभी भी उसके हाथ में था। हवा हल्की और गर्म थी और चांद पूरे आकाश में चमक रहा था। उसने ऊपर देखा और धीरे से फुसफुसाई, शुक्रिया फरिश्ते। फिर एक गहरी सांस लेते हुए उसने अपनी हथेली खोल दी। पंख हल्की हवा में उड़ने लगा। वह ऊपर उठता गया और मरवा उसे जाते हुए देखती रही जब तक वह पूरी तरह आसमान में गायब न हो गया। उसका दिल पहले से कहीं ज्यादा हल्का और खुश महसूस हो रहा था।